सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मैजिकल टीवी। सो दोस्तों, आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जब अब अपना बच्चा खो देता है और फिर उसे काफ़ी ज़्यादा रोना आता है। वो उस बच्चे को लेके वहीं अब डॉक्टर कहते हैं कि आपको अब इस समय बिंदिया का साथ देना चाहिए, वो अभी काफ़ी मुश्किल में होगी। जब उसे पता चलेगा तो आप उनके पास चले जाइए। वहीं दूसरी तरफ अब घर वाले की प्लानिंग होती है पूरी तरीके से कामयाब और वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। और जो भी बच्चे खिलौना है तो होता है वो अब धीरे धीरे आग में डाल के उसे चलाने लग जाते हैं। और तभी वहीं रुनझुन दीदी कहती हुई दिखाई देती है कि चलो उसका पाप धुल गया, हमने जो भी किया सब कुछ अच्छा किया। और अब घर वालों को बिल्कुल भी दुख नहीं होता है बिंदिया के बच्चे को लेकर, जो कि उन्होंने इतना बड़ा पाप किया, बल्कि वो उल्टा और भी उनके खिलाफ बोलने लग जाते हैं। और फिर वहीं जो भी सारे खिलौने होते हैं वो जलाने लग जाते हैं उसमें। और वही अब वहाँ पे अंजू भाभी और सब देख रहे होते हैं। और सब जो कांतिलाल होता है वो तो और भी ज़्यादा खुश होता है कि जो उनका प्लान था वो पूरी तरीके से कामयाब हो गया। और तभी अब उस समय आ जाती है वहाँ पे बर्फ़ी भरद्वाज। तभी अब रुनझुन दीदी बर्फ़ी भरद्वाज को बोलती कि देखो जो मेघा के पेट में पाप था वो बिल्कुल धुल गया है, वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। वहीं अब बर्फ़ी भरद्वाज आती है और वो खिलौना उठाती है और फिर वो भी एक खिलौना डाल के आग में डाल देती है। और फिर वही अब उनको भी आता है गुस्सा। वहीं दूसरी तरफ अब है बिंदिया के पास जाता वही दिखाई देता है। और फिर अचानक से अब बिंदिया की आंख खुलती है। और तभी अब है को जब बिंदिया देखती है तो वो पूछती है कि अब है जी सब ठीक तो है ना, सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन अब है कहता तो है बट उसके आंख से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। वहीं जब बिंदिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, कहते कि बताइए ना हमारा बच्चा कैसा है, हम ठीक है या नहीं। लेकिन तभी अब जो अभय होता है वो अपने आंसू नहीं रोक पाता। और तभी अब कहता है और वो कहने ही जा रहा होता है, लेकिन उतने में बिंदिया काफ़ी तरह डर जाती है। और वहीं अभय के आंसू बिंदिया के हाथ पे जाके रुकते हैं। तभी अब वो काफ़ी ज़्यादा फूट के रोने लग जाता है। और तभी अब बिंदिया का घबराहट और ज़्यादा होता है। जैसे ही वो उठ के बैठती है तभी जो अभय होता है वो बताता है कि बिंदिया इस दुनिया में अब हमारा बच्चा नहीं रहा। और ये सुन के बिंदिया हो जाती है काफ़ी ज़्यादा हैरान। और तभी अब अभय उन्हें गले लगा लेता है। और वहीं अब बिंदिया आ जाती है अब अपने घर। और दोस्तों वहीं अब सारे घर वाले भी वहीं होते हैं। बिंदिया को वहीं अब आता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा। और वहीं अब वो सबको ताने मारती हुई दिखा देती कि आपने हमारा बच्चा छीन लिया। और उसे सारी बातें याद आती कैसे उसे गाड़ी में भेजा गया था प्लानिंग बना के, और कैसे उसे वहाँ से मार दिया गया, कैसे उसका एक्सीडेंट करा दिया गया और उसके बच्चे को मार दिया गया। और वो सब पे काफ़ी ज़ोर की चिल्लाती हुई दिखाई देती है। और वहीं अब घर वालों को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और तभी आप बता दें कि अब बर्फ़ी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो लगता है कि वो मेघा ये सब नाटक कर रही है। लेकिन वहीं अब बिंदिया सामने देखती है दीवार पे रखी तलवार। और वहीं अब वो जाती है और वो वहाँ से तलवार ले आती है और जैसे ही वो मारने जाती है, लेकिन अब है उन्हें रोक लेता है। और तभी अब बिंदिया अपने आप खुद ठिकाने में नहीं होती कि वो क्या करने वाली, क्योंकि उसने एक अपना बच्चा खोया होता है। और वो अभय कहता है कि जाने दो बिंदिया, कोई बात नहीं, ये हमारे नसीब में ही नहीं था, किस्मत में ही नहीं था। वहीं बिंदिया कहती है कि किस्मत का खेल नहीं है, ये सिर्फ प्लानिंग की गई। और ये प्लानिंग सारी इन्होंने ही किया। ये लोग माँ को कुछ दस्तखत करवाने वाले थे, कुछ साइन करवाने वाले थे, और इसी के लिए हम उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे गए थे। वहीं यह सारी इनकी चाल है। तभी बर्फ़ी भरद्वाज कहती है कि अरे जुगली के पापा तो बस हमें बाहर घुमाने और खिलाने लेके गए थे, हम खा के आ रहे, तुम कौन सा नया नाटक बोल रही हो। लेकिन वहीं अब जो रुनझुन दीदी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है बिंदिया को देख के। और वहीं अब उन्हें दिखता है काली माँ का रूप बिंदिया का, और कहते कि तुमने हमारे बच्चे को मारा है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पापी को तो सज़ा मिल के ही रही। और वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी वेश ले लेती है। और ये देख के जो रुनझुन दीदी होती है वो माफ़ी मांगने लग जाती है कि मैया हमें छोड़ दो, काली मैया हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन वो सिर्फ एक सपना देख रही होती है। वहीं अब रुनझुन दीदी नाटक कर देती है और कहती है कि अरे तुम कुछ भी बोले जा रही हो, सारा इल्ज़ाम हम पे लगा रही हो, तुमने खुद अपना बच्चा खोया और तुम हम पे इल्ज़ाम लगा रही, तुम होती कौन हो बोलने वाली। और उन पे ही उल्टा खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। और अपना इल्ज़ाम तो वो बिल्कुल नहीं लेते, उल्टा बिंदिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं झूठा। वहीं अब बिंदिया मानने को तैयार नहीं होती है, वो सबको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आती है। वहीं अब वो अभय को भी समझाती हुई दिखाई देती है सारी बातें, कैसा हुआ था, कैसे अंजू भाभी ने उसे सारी बातें बताई थी, हम बस माँ को बताने गए थे। लेकिन वहीं अब बिंदिया दोबारा गुस्से में आके तलवार निकालती है और फिर दोबारा वो मारने जाती है। लेकिन फिर से अभय रोक लेता है और घर वाले उसे रोक लेते हैं। तभी अब जो बिंदिया होती है वो
बिल्कुल भी अपने होश में नहीं होते, लेकिन वो जो हरिशंकर त्रिपाठी होता है वो बिंदिया का गला पकड़ लेता है और तभी वो बिंदिया वहाँ नीचे बैठ जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी होश में नहीं होती और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आती है। लेकिन वहीं अब है बिंदिया को बचा लेता है। वहीं आपको बता दें कि अब बिंदिया काफ़ी ज़्यादा फूट फूट के रोती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसने एक अपना बच्चा खोया है। वहीं अभय कहता है कि माँ आप क्या हुआ, भले ही वो तुम मत मानो कि वो बिंदिया, लेकिन उसने तो अपना बच्चा खोया ही है ना। अब अगली बार से अगर मेरे को पता चला कि इस सच्चाई के पीछे ये तुम लोगों का हाथ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें इतनी गंदी सजा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और वो उनकी धमकी देता है। वहीं अब बर्फी भारद्वाज ये सारी बातें सुन रही होती है और वही उतना ही उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। वहीं आपको बता दें कि दोस्तों अब जो अंजू भाभी को बिंदिया बोलती कि अंजू भाभी बताइए, लेकिन अब अंजू भाभी मुँह काट देते, कहते ये बात तो हमारी कभी नहीं हुई। बिंदिया आप क्या कह रही है? लेकिन बिंदिया कहती है कि अच्छा आप पे भी दबाव डाला गया है, मुझे पता है, आप इसलिए नहीं बोल रही। और अब अंजू भाभी भी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि उन घर वालों ने उन पर दबाव डाला होता है कुछ ना बोलने के लिए। और तभी अब बिंदिया कहती है कि कोई बात नहीं, जो सच होगा वो सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने आप पे दबाव डाला तो आप नहीं बोल रही है। वहीं अब बर्फी वाल को उतना ही गुस्सा आ रहा होता है बिंदिया के ऊपर, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब झूठ बोल रही। तभी अब बिंदिया के पास जाती है और कहते कि तुम क्या झूठा झूठा बोल रही हो, तुमने खुद अपना बच्चा खोया है, तुम हम पे नाम लगा रही हो और तुम कह रही हो कि हम लोगों ने ये किया सब, मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ समझ भी नहीं सकती थी, तुम इतने गिरे हुए हरकतें करते हो। तभी बिंदिया कहते कि मुझे समझ नहीं आता कि आप गिरे हुए या मैं गिरी हुई हूँ, तभी बर्फी भाई कहते कि तुमने अपना बच्चा खुद खोया, अपना पाप खुद तुमने हटाया है, हमने कुछ भी नहीं किया। वहीं अब बिंदिया कहती कि बस माँ जी बस करिए, आप बस करिए, इतना झूठ कैसे बोल सकती है आप, इतनी गिरी हुई कैसे बोल सकती हो आप, इतना गंदा कैसे बोल सकती हो मेरे खिलाफ। और वहीं अब दोस्तों अब बिंदिया और बर्फी के चलते काफ़ी ज़्यादा तेज का झगड़ा होता है। वहीं अब बिंदिया उठाती है फ़ोन और कहती है कि ठीक दे, और कहते हैं कि ये देखो ये हमारी सीएम है, जिसे हम सास भी कहते हैं, और इन्होंने अपना पोता खोया है, बल्कि और इन्हें दुख मनाने की बजाय ये खुशी मना रही कि इन्होंने पोता खोया, और ये है हमारी देश की मुख्यमंत्री। वहीं अब वो कांतिलाल के पास ले जाता है और कहता है कि ये है हमारे ससुर जी, जो कि इन्होंने इतना गंदा फंसा दिया है सबके सामने, और ये इनके कहने पे ही बर्फी सारी कामें कर रही है। वहीं अब वो सारी बातें बताती है फ़ोन पे रुनझुन दीदी की भी और हरिशंकर त्रिपाठी की भी। और यहीं पे हो जाता है दोस्तों आज के एपिसोड दोस्तों ख़त्म। कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अब है बिंदिया पे ही गुस्सा होते हुए दिखाई देगा, बोलेगा इसमें तुम्हारी भी गलती थी बिंदिया, तुमने भी अपनी लापरवाही की वजह से बच्चा खोया है। तभी अब बिंदिया कहती है कि आप प्लीज़ हमें इस समय इस बात पे हमें दोषी मत दीजिए तुम। तभी अब बिंदिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि अब है उनका साथ ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तभी अब जो अब होता है वो अब उसे छोड़ के चला जाता है, लेकिन बिंदिया रोकती कहती कि प्लीज़ इस समय हमें दोस्ती मत ठहराइए, हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब है अपना हाथ छुटा लेता है वहाँ पे और फिर वहाँ से चला जाता है। सो दोस्तों इससे पता चलता है जो आने वाला अपकमिंग एपिसोड है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दोस्तों कितने एक्साइटेड आने वाले अपकमिंग एपिसोड के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे अपडेट के हम चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।